हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये हमारे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या हैं? सबसे पहले हमें टैक्सोनॉमी को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी है वो क्या डील करती है? टैक्सोनॉमी उन प्रिंसिपल से, उन प्रोसीजर से डील करती है जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। We can say that it deals with the principle, procedure of identification, nomenclature and classification of organism. It reflects the natural and phylogenetic relationship among organism. तो जब हम किसी organism को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम ये भी तो बताएंगे कि जो उसका रिलेशनशिप है वो कैसा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं कि नहीं है। ये हमें और भी डिटेल प्रोवाइड करता है। जो टैक्सोनॉमी है वो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो भी देता है। ठीक है, इन सब का हमें पता होता है तभी हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। तो हमें सब कुछ पता होता है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें इंटरनल, एक्सटर्नल, सेलुलर स्ट्रक्चर सब कुछ आ गया। जो ये टर्म है टैक्सोनॉमी, सबसे पहले किसने कॉइन की थी? AP डी केंडोल ने 1813 में। ठीक है, जो ये थे AP डी केंडोल, इन्होंने अपनी बुक थ्योरी एलिमेंट्रिया डी ला बॉटनिक में इसको लिखा था। ठीक है, उसके बाद टूरिल थे, उन्होंने मेंशन की 3 तरह की टैक्सोनॉमी। हमें टैक्सोनॉमी का तो पता चल गया, लेकिन उन्होंने 3 तरह की टैक्सोनॉमी दी। पहली थी अल्फ़ा टैक्सोनॉमी। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी वो थी जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी को डील कर रही थी। बीटा टैक्सोनॉमी वो थी जो जीनस, उसके जेनेटिक, उसकी एनाटमी, उसकी फिजियोलॉजी को डील कर रही थी। और जो ओमेगा टैक्सोनॉमी थी, ओमेगा टैक्सोनॉमी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उसके एंसेस्टर्स को किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म आपस में, उसके बारे में बता रही थी। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अगर ओमेगा का पता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डील करती है और बीटा का पता है तो अल्फ़ा का अपने आप पता चल जाएगा। या अल्फ़ा आप समझ लो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स पे थी और फिर बाद में जेनेटिक्स भी स्टडी की, एनाटॉमी भी, फिजियोलॉजी भी, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। जो ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की वो कौन कौन सी हैं? ठीक, तो एक सेकेंड, जो हमारी ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की उसमें कई तरह के ब्रांच हैं। जैसे सबसे पहले क्लासिकल टैक्सोनॉमी था। क्लासिकल टैक्सोनॉमी को मॉर्फो टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, अल्फ़ा टैक्सोनॉमी भी। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी वही जो मॉर्फोलॉजी को डील करती है। ये बड़ा पुराना सिस्टम था, ओल्ड वाला। ठीक है, ओल्ड सिस्टम है ये क्लासिफिकेशन का, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के ऊपर बेस था। उसके बाद है आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी में क्या आया कि उन्होंने हैबिट और हैबिटेट को भी लेना शुरू कर दिया। प्लिनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की थी, आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। ठीक है, प्लिनी ने। उसके बाद फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी। ये फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी स्पीसीज़ की, उस पे बेस्ड थी। ठीक है, जो इवोल्यूशन, कहाँ से इवोल्व हुए हैं ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बेस्ड थी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पे, जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप के ऊपर बेस थी। मतलब एक्सपेरिमेंट होते थे और फिर उसको क्लासिफाई किया जाता था। कीमो टैक्सोनॉमी केमिकल से रिलेटेड थी, है ना, क्योंकि केमिकल्स सेल में कौन से प्रेजेंट हैं। केमिकल्स का मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स जो भी प्रेजेंट या एब्सेंट थे उनके बेस पे जो क्लासिफाई किया, जो टैक्सोनॉमी थी वो कीमो टैक्सोनॉमी थी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपका आता है नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जितने वो नंबर कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, तो इसको कह सकते हैं फिनेटिक और एडम्सोनियन क्लासिफिकेशन। इसमें जो साइटोटैक्सोनॉमी है वो कंपैरेटिव स्टडी थी क्रोमोसोम की। कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है।
ठीक है, तो आपको ये 3-4 टर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनेटिक आपको पता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वाला है। कीमोटैक्सोनॉमी से केमिकल्स आप कोरिलेट कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोमल स्टडीज़ पे बेस्ड थी और कैरियोटैक्सोनॉमी न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडीज़ पे बेस्ड थी, है ना। ये भी आप याद कर सकते हो, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इस तरह से जो ब्रांचेस हैं साइटोटैक्सोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा हैं और हम इनको इस तरह से ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार पढ़ लोगे वही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी की जो कैटेगरी हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। हमें पता है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो आसान तो है नहीं, ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हायरार्की ऑफ स्टेप्स हैं यहाँ पे, आप कह सकते हो छोटा क्रम, फिर उससे बढ़ता उससे बढ़ता, इस तरह से हम सिमिलरिटीज़ को कोरिलेट करते जाते हैं और वो प्रोसीजर होता है। हर एक स्टेप जो है इसमें वो एक रैंक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओवरऑल टैक्सोनॉमी का पार्ट है, इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। जो हायरार्किकल स्टेप्स हैं वो हर एक स्टेप उस टैक्सोनॉमी का पार्ट है, उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं एक साथ मिलके। ये सबसे पहले लीनियस ने दी थी 1751 में, इसलिए इसको लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। ठीक है, 1751 में लीनियस ने दी, उसके बाद से इसे लीनियन हायरार्की कहते हैं। और ये इन्होंने सिस्टमा नेचरा, तो जो लीनियस थे उनकी बुक है सिस्टमा नेचरा, उसमें उन्होंने ये दिया था। अब हम टैक्सोन की बात करते हैं। जो टैक्सोन है वो क्या है? टैक्सोन रिप्रेजेंट कर रहा है एक रैंक को। ठीक है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसमें टैक्सोन भी एक रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है। समझ रहे हो आप? ये टैक्सोन क्या करता है, सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी? ICBN ने। ICN तो आपको पक्का रट लेना है कि क्या है, इंटरनेशनल कोड, और N से नॉमेनक्लेचर। तो B जो पहले था वो बॉटनी था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये 1956 में दिया था। और आपको बहुत बार क्वेश्चन में इस तरह से भी मिलेगा कि टैक्सोन का मतलब ही आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, तो आप इसका रट लो कि ये जो टैक्सोन है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, जो सर्टेन जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अलग भी हो सकते हैं दूसरे ग्रुप से। ठीक है, जेनेटिक रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है टैक्सोन। तो हम क्या कह सकते हैं, जो टैक्सोन है कोई भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस है। ठीक है, एक पॉपुलेशन भी हो सकती है टैक्सोन में और बहुत सारे पॉपुलेशन भी हो सकती हैं। उसके बाद जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं प्लांट की या एनिमल की, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले हम किंगडम लिखते हैं, उसके बाद डिवीज़न या फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। देखो, जीनस और स्पीसीज तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको याद किया था। ठीक है, ये बात आती है यहाँ पे मैंने आपको बताया था KP से किसी का नाम याद कर लेना और COF से कॉफ़ी याद कर लेना। ठीक है, तो अब क्या करोगे, किंगडम, P से फाइलम, लेकिन यहाँ पे आपको D भी करना है। D क्यों? D जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देते हैं तब हम डिवीज़न लिखते हैं। ठीक है, जब एनिमल का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तब फाइलम लिखते हैं। समझ गए? तो अब आपको अगर प्लांट का कोई क्लासिफिकेशन करने को बोले तो आप लिखेंगे पहले किंगडम, फिर डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। एनिमल का अगर लिखने के लिए बोले तो आप लिखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इतना ही था इस वीडियो में। और आपको इसके साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ साथ साइंटिफिक नेम्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।